नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड एंगल और मैं आपका अपने इस YouTube चैनल वर्ल्ड एंगल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, आज का ये वीडियो भारत की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक बराबरी और हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा सवाल है दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी, एक क्लासरूम, एक कैंपस जहां हर छात्र बराबर हो, जहां किसी का भविष्य उसकी जाति, धर्म, लिंग या पहचान से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और कामयाबी और काबिलियत से होता हो। लेकिन आज पूरे देश में एक ऐसा नियम आया है जिसने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, कॉलेज कैंपस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए नियम और प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 की। कुछ लोग कह रहे हैं ये नियम इंसाफ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नियम संविधान की बराबरी का भावना के खिलाफ है। यूपी में एक सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, मायावती का समर्थन, करनी सेना का भारत बंद का ऐलान और केंद्र सरकार की सफाई। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नया यूजीसी का नियम असल में क्या है, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड क्या करेंगे, विरोध क्यों हो रहे हैं और समर्थन कौन कर रहा है, सरकार और शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आपके और आपके बच्चों के ऊपर और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं, पूरी सच्चाई, हर पक्ष और गहराई से विश्लेषण आपके सामने रखने वाले हैं। ये दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मुद्दा, यूजीसी न्यू रूल 2026 सुधार या साजिश, सच्चाई क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है। तो दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आखिर है क्या। यूजीसी भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्य काम है देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मान्यता प्राप्त करना, उन्हें फंड देना, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि हर छात्र को समान अवसर मिले। सीधे शब्दों में कहें तो यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का रेगुलेटर है। अब जब यूजीसी कोई नया नियम बनाता है तो उसका असर देश के लाखों छात्रों, हजारों कॉलेजों और पूरे सिस्टम पर पड़ता है, और इसी वजह से 2026 का यह नियम इतना बड़ा विवाद बन चुका है। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि इस नियम के विरोध में यूपी सरकार में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनके अलावा प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजीसी के नए नियम के खिलाफ कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इसके साथ ही यूजीसी के पक्ष में भी बहुत सारे लोग तर्क देने आए हैं। इसके साथ ही आज का ये वीडियो मायावती के दिए गए समर्थित बयान से इंस्पायर है। ऐसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि मायावती ने यूजीसी के सपोर्ट में दिया बयान। अब हम देखेंगे कि आखिर ये नया नियम है क्या। यूजीसी ने 2026 में एक नियम जारी किया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। हिंदी में कहें तो उच्च शिक्षा संस्थान में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026। इस नियम का मकसद है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विकलांगता, जन्म स्थान या किसी भी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। इस नियम के 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। इक्विटी कमेटी एंड इक्विटी स्क्वाड, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में SC ST के प्रतिनिधि शामिल होंगे, OBC के प्रतिनिधि शामिल होंगे, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के सदस्य शामिल होंगे, और इनका काम होगा छात्रों की शिकायत को सुनना, भेदभाव के मामले को जांच करना और समय समय पर समाधान निकालना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है 24/7 हेल्पलाइन, 24/7 हेल्पलाइन प्रणाली। इस प्रणाली में अब छात्र किसी भी समय, दिन हो या रात, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मतलब अगर किसी छात्र के साथ हॉस्टल में, क्लास में या एडमिशन के दौरान भेदभाव होता है तो वह सीधे शिकायत कर सकता है। SC ST और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान, यह है इसका तीसरा मेन पॉइंट। नियम में साफ कहा गया है कि कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि वे पढ़ाई में पीछे नहीं रहें। और इसका चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है नियमों का पालन करना अनिवार्य। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, फंड रोका जा सकता है या मान्यता को रद्द किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि आखिर इस पर भारत सरकार की क्या मानसा है। सरकार का कहना है कि यह नियम समानता और न्याय के लिए है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। यह व्यवस्था संविधान के दायरे में है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सरकार का तर्क है कि आज भी कई कॉलेज में छात्रों को जाति के आधार पर और सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव होता है। हॉस्टल में बंटवारा देखा जाता है, प्रोजेक्ट ग्रुप में देखा जाता है और स्कॉलरशिप में, और यहाँ तक कि क्लासरूम ट्रीटमेंट में भी। इसलिए एक मजबूत सिस्टम जरूरी है जो छात्रों को सुरक्षा दे सके। सरकार इसे शिक्षा सामाजिक सुधार में बड़ा कदम बता रही है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि मायावती का क्या बयान आया और मायावती ने यूजीसी के नए नियम को लेकर क्या तर्क दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि मायावती बसपा की सुप्रीमो यानी कि बसपा के लीडर है, और उनका कोई भी बयान इस नए कानून के लिए मायने रखता है,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मायावती के तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि यह तो कतई भी उचित नहीं। मायावती यूजीसी द्वारा सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में समता समिति के गठन का समर्थन किया, इसे सही कदम बताया। उन्होंने विरोध रोकने वाले सवर्ण वर्ग को जातिवादी मानसिकता का करार दिया। हालांकि मायावती का मानना है कि इस नियम को लागू करने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी ताकि सामाजिक तनाव से बचा जा सके। उन्होंने दलित पिछड़ों को भड़काऊ बयान से दूर रहने की भी सलाह दी है। उनका कहना है कि दलित और पिछड़े वर्ग किसी भी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी भी भड़काऊ बयान से बचे, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने फायदे के लिए उनसे कुछ भी उगलवा सकती है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 बिंदुओं में अपनी बात कही। उन्होंने लिखा, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटियों में भी इक्विटी कमेटी बनाने के नए नियम कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवाद मानसिकता के लोगों द्वारा ही अपने विरुद्ध और भेदभाव षड्यंत्रकारी मानकर इसका विरोध किया जा रहा है। यह तो कतई भी उचित नहीं है। यानी कि हम देख सकते हैं मायावती का कहना है कि जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं वो केवल जातिवादी मानसिकता के आधार पर इस नए नियम का विरोध कर रहे हैं, जो कि कतई भी उचित नहीं है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल यानी कि जो कि अब एक्स के रूप में जाना जाता है, एक्स पर साझा करते हुए लिखा था। उन्होंने इस नियम का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इक्विटी कमेटी बनाना सही कदम है, यह सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि इसे लागू करने से पहले चर्चा भी होनी चाहिए थी ताकि सामाजिक तनाव न बढ़े। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों से अपील की है कि वे किसी भी भड़काऊ बयान से बचें। मायावती का रुख साफ है, नियम सही है लेकिन संवाद जरूरी है। सुप्रीमो ने दलित एवं पिछड़ों से अपील करते हुए सतर्क किया कि किसी भी नेता के भड़काऊ बयान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस संबंध में मायावती ने लिखा, साथ ही ऐसे मामलों में दलित एवं पिछड़े वर्गों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयान के बहकावे में कतई भी नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान और सतर्क रहें। मायावती का साफ कहना है कि बिल सही है, परंतु बिल के लाने से पहले और दूसरे वर्ग के लोगों के तरफ से भी संवाद जरूरी था और इस बिल पर पहले से चर्चा होनी चाहिए थी, न कि गवर्नमेंट के द्वारा सीधा इसे थोप देना चाहिए था। अब हम देखेंगे कि आखिर इसके विरोध में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और आखिर करणी सेना ने इसका खुलकर विरोध क्यों किया है। अब सवाल उठता है कि अगर यह नियम इतना ही अच्छा है तो इसके विरोध क्यों हो रहे हैं। कई संगठन और सामान्य वर्ग को लोगों का कहना है कि यह नियम पक्षपात पैदा करेगा, यानी कि उनका मानना है कि अगर कमेटी में कुछ वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा तो फैसले कभी भी निष्पक्ष नहीं रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी कमेटी में ओबीसी और एससी एसटी के वर्ग के लोगों को ही रखना अनिवार्य है, जिससे उनका कहना है कि अगर बस वही लोग इस कमेटी में रहेंगे इसमें पक्षपात होगा और फैसले कभी भी निष्पक्ष नहीं रहेंगे। यूजीसी के एक हालिया निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इस कड़ी में करणी सेना और ब्राह्मण परशुराम संगठित समाज संरक्षण विश्व फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापना सौंपा। ज्ञापना में यूजीसी के इस फैसले को देश की शैक्षणिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा करने वाला बताया गया। उन्होंने इसे योग्यता, परिश्रम और सम्मान अवसर के संवैधानिक भावनाओं के विपरीत करार दिया। यानी उनका कहना है कि जो स्टूडेंट परिश्रम करते हैं और जो काबिल स्टूडेंट हैं उनके खिलाफ इस नियम और इस कानून का उपयोग किया जा सकता है, जिसके तहत ये कतई भी उचित नहीं है और ये लागू नहीं होना चाहिए। सवर्ण और करणी सेना की तरफ से एक ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया है और उन्हें इस रूल पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। इस नियम के विरुद्ध में प्रदर्शन होने का दूसरा असर है कि इससे मेरिट पर असर पड़ने वाला है। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे योग्यता की बजाय पहचान को प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि जो स्टूडेंट काबिल है उसे प्राथमिकता ना मिलकर यहाँ पर पहचान की वजह से प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि प्राथमिकता इस आधार पर नहीं मिलेगी कि कौन स्टूडेंट कितना काबिल है, प्राथमिकता इस बेसिस पर मिलेगी कि किस स्टूडेंट के पास कौन सा कास्ट है, यानी कि वो स्टूडेंट एससी से आता है, एसटी से आता है, ओबीसी से आता है या जनरल कैटेगरी से आता है। यानी कि उनका कहना है कि इसमें योग्यता को दरकिनार किया जाएगा, यानी कि काबिल स्टूडेंट को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिलने वाली है जितना कि किसी अन्य स्टूडेंट को मिलने वाला है। यही कारण है कि करणी के सेना की तरफ से 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। करणी सेना और ब्राह्मण संगठनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापना सौंपा। उन्होंने कहा कि यह नियम समान अवसर के खिलाफ है और संविधान की भावना के विपरीत है। 1 फरवरी को उन्होंने भारत बंद का किया है ऐलान। नेताओं का कहना है कि अगर सांसद इस नियम का समर्थन करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। यह बयान खुद में दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। जैसा कि आप देख सकते 1 फरवरी को भारत बंद का किया गया ऐलान। यूजीसी के विरोध में सड़कों पर उतरी करणी सेना। अनुराग सिंह ने बताया कि यूजीसी के प्रस्ताव के खिलाफ हम 1 फरवरी को भारत बंद करेंगे। इसके बाद 2 फरवरी को मध्य प्रदेश के सभी सांसदों को ज्ञापना सौंपकर उनसे पूछेंगे कि वह यूजीसी के प्रस्तावना के विरुद्ध करते हैं या समर्थन करते हैं। अगर वो विरोध करते हैं तो उनसे लिखित में आश्वासन लेंगे और वो कहेंगे कि वो केंद्र सरकार के सामने हमारी बात को रखे। वही यूजीसी के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों को चूड़ियां भेंट की जाएंगी और उनकी अर्थी भी निकाली जाएगी। सभी जगह समर्थन करने वाले सांसदों को विरोध किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि करणी की सेना की तरफ से
जो भी सांसद उनके पक्ष में है उनका सम्मान किया जाएगा और उनसे बोला जाएगा कि वो गवर्नमेंट के पास इनकी मांगों को रखें और उन पर प्रेशर क्रिएट करें और इस बिल को वापस लेने की मांग करें। और जो सांसद या फिर जो भी नेता इस बिल के खिलाफ नहीं होंगे, यानी कि जो भी इस बिल का समर्थन करेंगे, उन्हें चूड़ियां भेंट कर दी जाएंगी और उनका जगह जगह विरोध करने के लिए भी कहा गया है। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेताओं के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि ये मामला बहुत ही संगीन है और इस पर गवर्नमेंट को फिर सोचने और विचारने के लिए विवश किया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट इस बिल के बारे में एक बार फिर से सोचे और एक बार फिर से वो मजबूर हो जाए और इस बिल को वापस लेने के बारे में विचार कर सके। अब हम देखेंगे कि छात्रों की भूमिका और इस पर और छात्रों के करियर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज का दो तरह से असर पड़ता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव असर में यह है कि छात्रों को शिकायत करने का मंच मिलेगा। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि SC और ST के खिलाफ बहुत पहले से उत्पीड़न और चलता आ रहा है, तो उनको शिकायत करने के लिए एक मंच मिलेगा। दूसरा ये पॉजिटिव बात है कि कमजोर वर्ग को सुरक्षा का एहसास होगा। यानी कि कोई भी दलित और पिछड़ा समाज ये नहीं सोच पाएगा कि उनके खिलाफ कुछ अन्याय हो रहा है और वो सुरक्षा महसूस करेंगे। कॉलेज पर जवाबदेही बढ़ेगी, यानी कि कॉलेज के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट होगा कि किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई ना हो और कोई उन पर बुली ना करे, और कॉलेज की जवाबदेही इससे बढ़ जाएगी और कॉलेज को सतर्क रहना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा हर एक किसी कारण की वजह से। अब अगर हम निगेटिव पक्ष की बात करें तो निगेटिव में है कि कैंपस में तनाव बढ़ सकता है। यानी कि इस बिल के बाद दोनों समाज या दोनों वर्गों के स्टूडेंट के अंदर इससे तनाव बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। छात्रों के बीच वर्गों में बटाव हो सकता है। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस बिल में OBC, SC और ST एक तरफ है और दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी को रखा गया है। इससे छात्रों के बीच वर्गों में बटाव हो सकता है। पढ़ाई में ज्यादा राजनीति हावी हो सकती है। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी एक तरफ से या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर तेज होगा या इंटेलिजेंट होगा तो उसके ऊपर इसका निगेटिव उपयोग किया जा सकता है और उसके ऊपर ये एक्ट लगाकर उसको या तो पढ़ाई से निलंबित करवाया जा सकता है या फिर उसकी डिग्री रद्द करवाई जा सकती है। इससे इस रूल का बायसनेस दिखता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि बायस्ड UGC इक्विटी रूल 2026 प्रोटेक्शन फॉर सम प्रेशन फॉर अदर, यानी कि किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान। UGC के विवादों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कोई किसी से भेदभाव नहीं होगा, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर कोई भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं होगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसके दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी व्यवस्था हुई संविधान के परिधि के अंदर होगा और ये विषय जो आई है ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। मैं आश्वस्त और अपील करना चाहता हूं कि किसी के ऊपर भेदभाव या किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया और उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस रूल को बायस नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि इससे किसी के ऊपर भेदभाव या किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज चैनलों की कटिंग और बहुत सारे न्यूज में हेडलाइन की तरह से देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुमार विश्वास ने भी इसके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा था कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इससे आप इस विषय के गहराई का पता लगा सकते हैं। और स्टूडेंट के द्वारा पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि UGC वाले कानून को वापस ले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया और पूरी जानकारी और पूरी सच्चाई सुनाई, पूरा विवाद देखा और हर पक्ष को समझा, अब आपकी बारी है कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ये नियम देश को जोड़ेगा या ये नियम देश को और भागों में बांट देगा। अगर आपको ये एनालिसिस दमदार लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा और हमें और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, क्योंकि जानकारी फैलाना ही आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल और हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सच के साथ खड़े रहो, सवाल पूछते रहो। जय हिंद।